हेलो बच्चों, अब ये आपको नाइन्थ क्लास के लिए ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपका 1 मार्कर क्वेश्चन जब आता है ये तो आपका प्रूविंग में आता है और होपफुली अब वो प्रूविंग में इस क्वेश्चन को नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको इसका रूल ही नहीं पता बच्चों को कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रूल तो पता होना, बेस तो पता होना बहुत जरूरी है, राइट। तो पहले हम इसका बेस और उससे फिर कैसे इसको वो करा जाता है, रिलेट किया जाता है, आपको वो चीजें मैं इसको समझाती हूँ। यहाँ पे इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर एंगल Q इज ग्रेटर देन R। आप इसको ध्यान रखोगे, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है दोनों में से कौन सा एंगल आपका बड़ा है। कोई हो सकता है कि ये वाला एंगल आपका ग्रेटर हो, ये वाला एंगल ग्रेटर हो, जो भी ग्रेटर एंगल हो उसे हमें पहले लेना होगा, राइट। जो भी ये अब हमारे पास ग्रेटर बोला हुआ है और उन्होंने बोला हुआ है कि आपको प्रूफ क्या करना है। जो APM है आपके पास, जो है APM, PA इज द बाइसेक्टर ऑफ, PA इज द, ये आपके पास M है, ये आपके पास M और ये PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। अगर ये PA बाइसेक्ट कर रहा है QPR को तो इसका मतलब है कि ये दो एंगल किस एंगल के इक्वल है, इसके। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ये 1 और 2, तो ये 1 और 2 किसके इक्वल है बच्चे, एंगल 3 के इक्वल है। ये दो एंगल किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, राइट। ये दो एंगल आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये दोनों एंगल, तो आपको पहले इस चीज को ध्यान रखना है, इसलिए मैंने दो कलर से बनाया कि एंगल 1 आप जब प्रूफ प्रॉपर आपको करना पड़ेगा तो प्रूफ में आपके पास क्या आएगा, एंगल 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और APM का मतलब अगर आप देख रहे होगे तो APM आपके पास एंगल 2 आपको फाइंड करना है, ना एंगल 3 फाइंड करना, ना 1 + 2 फाइंड करना, आपको एंगल 2 फाइंड करना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने क्या लिया, PMQ, ठीक है। और इन ट्राइंगल PMQ के अंदर आपको पूरा करना चाहो पूरा करो, पर मैं सजेस्ट करती हूँ जब भी राइट एंगल ट्राइंगल है PMQ इज राइट एंगल किस पर है, एंगल PMQ पर 90 डिग्री। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपके दो एंगल, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिखो। एक एंगल आपके पास 90 डिग्री हो गया, एक एंगल 1 हो गया और एक एंगल Q हो गया 180 डिग्री। ये इसको स्किप करके आप सिर्फ इतना 1 + Q, 180 में से आपने 90 माइनस किया तो आपके पास 1 + Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इन दो लाइनों को स्किप कर सकते हो। जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल आता है आप सिर्फ उसके सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री होता है, इसी को सिर्फ बेस रखोगे। आपके पास पहले क्या आ गया, यहाँ पे अगर आप क्या ले रहे हो, एंगल 1 + Q, लेकिन हमें 1 को करना होगा तो ये कितना आ गया, 90। हम एक इसको ध्यान रखेंगे, जब भी ये ऐसे करा होगा 90 डिग्री एंगल 1, इसको इक्वेशन का 1 मान लिया। इसके बाद मैं ये ट्राइंगल ले रही हूं एंगल PMR के अंदर पहले हम पूरा एंगल लिखते हैं, या 2 + 3। PMR में तुम देख रहे हो एक एंगल इसका पार्ट और एक एंगल इसका पार्ट, एक 2 और 3 आ रहा है आपके पास, तो आपने इसको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, पहला इसको हम 2 दे देते हैं और इसको हम 1 दे देते हैं, जिसको हमें पक्का ध्यान रखना है। अब इसने एंगल R बोला था तो हम एंगल R इसमें लेते हैं, इन ट्राइंगल PMR, इन ट्राइंगल PMR। अब मैं डायरेक्ट आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या लिया, एंगल 2 + MPR। MPR का मतलब है एंगल 2 + एंगल 3, एंगल आपके पास R प्लस एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो मैं स्किप कर रही हूँ इसके स्टेप्स को, और चलिए मैं, अगर आप स्किप कर लेना, मैं बाद में बता देती हूँ आपको। एंगल MPR, एंगल MPR प्लस एंगल R प्लस एंगल PMR इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब बेटा हम एंगल लिखते हैं, जब मुझे ये एंगल लिखना है तो आप ये, जैसे अब मैं बताती हूँ कि ये आपके पास ये मैं लिख रही हूँ एंगल, तो ये बीच में आना चाहिए, M बीच में आना चाहिए, PMR। जब मैं R लिख रही हूँ तो R की जगह आ रहा है, जब मेरे को P लिखना है तो मैंने क्या इसे करा, MPR, मैं क्या ले रही हूँ, MPR।
MPR में मैं देख रही हूँ दो एंगल आ रहे हैं, दो एंगल आ रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। मैं इसको ब्रैकेट में डालूंगी, एंगल R एज इट इज है। एंगल PMR आपके पास कितना है, 90 डिग्री का है, 180 डिग्री। तो ये आपके पास ये 90 डिग्री को यहाँ ट्रांसपोज करोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल R इज इक्वल टू आपके पास 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप ये खाली बस इतना लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस, अब आपको क्या चाहिए, ये आपके पास 90 डिग्री हो गया, और अब आपको चाहिए एंगल R। इसको आप ब्रैकेट में मैं इसलिए रखवा रही हूँ कि कई बार इसके अंदर अगर आप ब्रैकेट ओपन रखते हो तो गलतियां होती हैं। आप यहाँ पे क्या ले जाओ, एंगल 2 प्लस एंगल 3। आप ये इन दोनों को ब्रैकेट्स में ही रखो, ब्रैकेट में ही रखना, और इसको ऐसे ट्रांसपोज कर देना जिससे आपसे गलती ना हो, राइट। आप इसके अंदर सीधा सीधा ये सिर्फ दो स्टेप्स के साथ कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स आप इसका बता के कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप इसको सिर्फ इसके ये दो स्टेप्स कर आप हटा सकते हो, इसके ये दोनों स्टेप्स को आप हटा सकते हो। आप डायरेक्ट अभी ऑब्जेक्टिव के लिए आप इतना सा कर सकते हो। वैसे भी अगर आप करो कि मैं यहाँ पे ट्राइंगल PMR लिया 2 प्लस 3 प्लस, तब भी सब्जेक्टिव में भी ये गलत नहीं है, राइट। इसके बाद आपने इसे लिया, यहाँ पे आपने PMR लिया, अब यहाँ पे इसने माइनस का साइन दिया हुआ था, तो आपने ये दोनों को जो है ना सबट्रैक्ट, इसको इक्वेशन 2 बोलो, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि Q हमारे पास यहाँ पहले आया हुआ है, उसके बाद Q माइनस आ रहा है, इसलिए हम सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन को 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास लिखी हुई है 3 फ्रॉम 2, क्योंकि इक्वेशन 1 हमारी ये है, इसको हमने 2 लिया, ये हमारी 3 है, राइट। यहाँ पे हमारे पास एंगल ये लिया हमने, Q कितना था हमारे पास, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q माइनस एंगल R, ये Q और ये R इज इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 90 डिग्री माइनस एंगल 1। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि 2-3 आपकी वैल्यूज होती हैं, आप हमेशा ब्रैकेट में रखो, अदरवाइज ब्लंडर्स करते हैं बच्चे, अगर वो उसमें नहीं रखते हैं तो मिस्टेक्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपने यहाँ पे लिखा 90 डिग्री, ब्रैकेट में लेना 90 डिग्री माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ पे अभी मैं इसके अंदर इसको सॉल्व कर रही हूँ अंदर, ठीक है, 90 डिग्री और माइनस माइनस प्लस हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3, या मैं इसको माइनस है तो माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ये एक पॉजिटिव 90 एक नेगेटिव 90, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एंगल ये कितना आया आपके पास, एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। 3 के लिए हमने किसको यूज करना है, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था। 3 के लिए हमने 3 को नहीं यूज करना, 3 की जगह जो हमने ये वैल्यू ली हुई थी सबसे पहले इसको यूज करना है, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 यूजिंग, आप इसे बताओ यूजिंग 1, या यूजिंग 1 लिखो या इसको लिख दो, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये लिख सकते हो आप, राइट। ये नेगेटिव एंगल 1 पॉजिटिव एंगल 1 कैंसिल हो गया, एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 2 एंगल 2। अब 2 पे आपकी क्या वैल्यू आपको नजर आ रही है, APM, 2 एंगल APM, एंगल Q माइनस एंगल R, राइट। अगर मैं इस 2 को यहां पर लेकर जाऊं तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा 1/2, एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू एंगल APM, राइट। ये तो पूरा सब्जेक्टिव वे में आपने समझा।
अब इसके अंदर मैंने कहा ना, आप यहाँ पे ये स्किप कर सकते हो, ये स्किप कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा आपको समझना। लेकिन अब इसका यूज क्या है, अभी आपके पास यूज क्या है। जैसे सपोज आपके पास उसने एक वैल्यू दी 65, ये आपको क्वेश्चन ऐसे देंगे, ये वैल्यू है 65 और ये वैल्यू है 30, राइट। और उससे पूछा कि आप हमें एपीएम बताओ, इसी क्वेश्चन के अंदर एपीएम बताओ। तो यहाँ पे आपके पास उसने बोला है कि एंगल क्यू इज ग्रेटर, आपके ग्रेटर एंगल में से अपने स्मॉलर एंगल माइनस करना है। आपका सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है, आपने हाफ लिखा, 65 डिग्री माइनस 30 डिग्री, हाफ आपके पास कितना हो गया 35 डिग्री। 2 1 जा 2, 1 और 5 2 7 जा 14, 17.5 डिग्री। सिर्फ आंसर इसका, अगर नहीं भी करोगे सिर्फ इस ट्रिक इसको ध्यान में रखोगे, आप सिर्फ इसके इस वाले पार्ट को ध्यान में रखना है आपको। हाफ क्यू माइनस आर का मतलब जो भी बेस पे एंगल्स हैं, ये नहीं कि आप क्यू और आर ही ढूंढते रहोगे, वो ए बी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, एक्स वाई भी हो सकता है, वो नहीं ढूंढोगे। जो आपके बेस पे एंगल, अगर वो एंगल बाइसेक्टर और जो आपका उसका परपेंडिकुलर डला हुआ है, उनके बीच का कोई भी वो एंगल पूछते हैं। इस तरह से ये ऐसे बहुत बार, अगर लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आता है। सिर्फ आपने 65 में से 30 को माइनस कर देना है और उसका हाफ कर देना है। इसका पूरे क्वेश्चन का जो वो है, पूरे क्वेश्चन का जो सार है, पूरे क्वेश्चन का जो मतलब है, वो एपीएम, ये वाला एंगल, ओनली दिस वन एंगल, ये जो एंगल है आपके पास, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये पर्टिकुलर ये वाला, यहाँ पे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल आपका किसके इक्वल है, जो ये दोनों एंगल है, इनको माइनस करो और उसको हाफ कर दो, आपका आंसर आ गया विद इन सेकेंड्स, राइट। सब्जेक्टिव अभी आपका नहीं है तो इन चीजों को, लेकिन सब्जेक्टिव आपको पक्का आना चाहिए, जिससे कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा मत समझिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इस तरह का क्वेश्चन है, जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा, मतलब हम ये मैं एग्जाम्पलर करवा रही हूँ, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से बाय हार्ट करेंगे। और अभी के लिए आप अगर इन चीजों को ध्यान रखेंगे, बेस को भी बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, और ये जो स्ट्रिक्स बताइए उनको ध्यान में रखेंगे। ये वाला इसका पार्ट है, सिर्फ हाफ क्यू माइनस, जो भी इसका यहाँ जो भी इसका ग्रेटर एंगल है, उसमें से स्मॉलर एंगल को माइनस करो, उसका हाफ कर दो, आपके इस जो ये ट्राइंगल है, इसके जो ये वाला एंगल है, वर्टिकल एंगल है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और ये अगर आपको बच्चे अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करिए, जिससे कि जो मैंने कहा ना, ऑफलाइन सबको बहुत अच्छा लगता है, आप ऑनलाइन भी अगर मुझे कमेंट्स करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो नमस्कार, अच्छी तरह से अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए बच्चे, नमस्कार।